Dear students, our next topic is solenoid. As you know, a solenoid means an insulated copper wire wound closely in the form of helix. ये हमने 10th क्लास में भी स्टडी करा था सोलेनॉइड के बारे में। मैं आपको उसका एक रियल पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप ये देखेंगे। ये इस तरह से सोलेनॉइड है, इस तरह से एक स्प्रिंग फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में सोलेनॉइड है। ये इसके दो टर्मिनल हैं, यहाँ पे हम बैटरी से कनेक्ट करके करंट उसमें से पास करवा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं सोलेनॉइड 10th क्लास में हमने स्टडी करा था। अभी मैंने जो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, बेसिकली वो उसका एक एनलार्ज व्यू है, यानी कि जो ये टर्न्स हैं ये सर्कुलर फॉर्म में मैंने ये आपको बनाया है। एक आप केयरफुली चेक करो। ए सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। आप ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हम इसमें से ऑलरेडी हम इसमें से करंट पास करवा रहे हैं, यानी कि सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सोलेनॉइड के बाहर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगा बट वो निलिजिबल होगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो सोलेनॉइड के अंदर होगी। आप चेक कर सकते हैं। और ये टॉपिक हमने 10th में भी स्टडी करा था। अभी 12th में क्या स्टडी करना है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। When current is passed through the solenoid, then each turn can be regarded as a circular loop. Like जैसे ये हमारा एक टर्न है, तो अल्टीमेट क्या एक सर्कुलर लूप है, ये भी सर्कुलर लूप, ये भी सर्कुलर लूप। कैन बी रिगार्डेड एज ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एंड दिस विल बी प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। So what is the total magnetic field? That is the vector sum of the magnetic field due to the currents through all the turns in the solenoid. तो जितने भी टर्न्स हैं उन सबका हम जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें उनका हम वेक्टर सम करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड के, उसको कैलकुलेट करना है। तो हम इसकी अब डेरिवेशन की ओर बढ़ रहे हैं। केयरफुली समझना है, जहाँ पे आपको कोई डाउट लगे आप वीडियो को पॉज करके उस पोर्शन को आप दोबारा भी सुन सकते हो। लेट अस नाउ अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। अभी आपको पता है कि क्लोज लूप में लगता है, क्योंकि ये हमारे सर्कुलर लूप हैं, क्लोज लूप हैं। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर हमारा सोलेनॉइड की सपोज करो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो पर यूनिट लेंथ का मीनिंग ये होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स आ रहे हैं। एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ of solenoid and I be the current flowing through the solenoid. So total number of turns in the length L. तो मैंने आपको बताया था कि जो N है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो पूरी लेंथ के अक्रॉस कितने टर्न्स हो जाएंगे, N इंटू एल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। ये आप अच्छे से चेक कर लो। इस पिक्चर में आप चेक करो, ये एक डायग्राम बनाया है मैंने। बेसिकली ये सेक्शनल व्यू है लॉन्ग सोलेनॉइड का। ठीक है। अब आप चेक करोगे सोलेनॉइड है, उसमें से मैंने एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप PQRS ये मैंने एक कंसीडर करा है नियर द मिडल ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के मिडल में रेक्टेंगुलर लूप है, तो PQ की जो लेंथ है वो L है। इसका हाफ पोर्शन सोलेनॉइड के अंदर है, हाफ आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो आप ये B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये आप चेक करें, इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब आप यहाँ पे डॉट्स देख रहे हैं। बेसिकली आपको बताया था कि ये करंट की डायरेक्शन, लाइक जैसे करंट इस तरह से ऐसे फ्लो के ऐसे जा रहा है। देखो यहाँ से निकल के करंट, जैसे ये एक तरह से कोयल्स ही है ना यहाँ पे बहुत सारी, तो करंट यहाँ से फ्लो होके इस तरह से जा रहा है। तो जब अंदर की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यहाँ पे, बट यहाँ पे आउटवर्ड है। तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो इनसाइड हमने कैलकुलेट करना है। So the line integral of magnetic field B over the closed path PQRS, क्योंकि एम्पियर सर्किट क्या है, लाइन इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है B डॉट डी एल अलोंग PQRS। तो हम इस पूरे को स्प्लिट कर देंगे P से Q, यानी कि P से Q B डॉट डी एल, देन Q टू R, R टू S, S टू P। इस तरह से मैंने देखो लिमिट चेंज कर दी। यहाँ पे तो क्लोज लूप है बट यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया। अब आप चेक करोगे मैग्नेटिक फील्ड B और DL यानी कि जो PQ लेंथ है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
कोस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0, तो कोस 0 होता है 1। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, B इंटू एल। क्यू आर को आप चेक करो, क्यू आर और एस पी, इसमें क्या कि जो ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है। सो कोस 90 इक्वल टू 0, तो ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। और जो एस आर है या आर टू एस है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, वो जीरो होता है या निलिजिबल होता है, तो वो जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमारा इन सब का आंसर कितना आ जाएगा, बी इंटू एल, बी एल। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग इन द लूप पी क्यू आर एस, म्यू नोट इनटू टोटल करंट थ्रू द लूप। सो अब ये म्यू नोट एज इट इज़। अब जो करंट उस लूप में फ्लो कर रहा है, तो उस लूप में भी काफ़ी टर्न्स होंगे, इट मीन्स पी से क्यू में भी बहुत सारे टर्न्स हैं। तो जितने भी टर्न्स हैं वो कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन पी क्यू आर एस, और उन टर्न्स में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू नोट एन एल ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, आई। आप वीडियो पोस्ट करके अच्छे से चेक कर लो। तो हमारा ये बी डॉट डी एल की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी एल इक्वल टू दिस, एल से एल कैंसिल, हमारा बी आ जाएगा म्यू नोट एन आई। दिस रिलेशन गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड।